वो बीते दिन याद है, वो पल छिन याद है। सर्दियों में शादी हुई थी? हाँ जी। अच्छा, किसने डिसाइड किया कि सर्दियों में शादी होनी चाहिए? अल्लाह मियां। तो मैंने गाने का पूरे बोल सुन के फिर तमाचे मारे थे। हाँ जी, तमंचा। इसको में जब ये गाना बजेगा, on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। वैसे मुझे पता क्या, शकरकंदी खाने को दिल चाह रहा था। 2000 रुपए किलो है तरबूज। मैंने शकरकंदी देख लिया। आप बोल मेरा भाई। तुमने भाई को बुला लिया। जनाब तुमने भाई को बुला लिया। इतनी बुरी पिक्चर टीपो। अच्छा मैं आपको बता दूं, बोला था हाजरा एक सेकंड। जो तुम्हारी तस्वीर बनी थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। ये टीपू जल्दी 1 लाख रुपए के लिए गेम, 1 लाख रुपए के लिए गेम खेला जा रहा है। 1 लाख के लिए गेम, सीरियसली 1 लाख जा रहा है टीपू और हाजरा के पास। पूरा 1 लाख लिखा हुआ है। इसलिए मैं मेहनत नहीं कर रही थी। आपने चेक नहीं किया। बर्फ ये कर दो, लेकिन बना के नहीं रखना। नहीं, ये डांसर ने ये डांस नहीं किए। उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा, तोला 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 तुम के तोला। तालियां, सारे लोग तालियां। नबीला की बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप लोग सोच रहे होंगे वो बर्फबारी कहाँ गई, वो सेट कहाँ गया, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आज हम वहीं पे जा रहे हैं। हम बड़ों ने तो बहुत एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि कसम से गला ही बैठ गया। आप लोग सुन रहे होंगे मेरे गले से आवाज नहीं। अब क्या आज मैंने सोचा क्यों ना बच्चे एंजॉय करें, और आज भी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो हम अपने सर पे जा रहे हैं। और उससे पहले हम इन बच्चों से पूछेंगे पोएम, ठीक है? नबीना ने इतनी मजेदार पोएम सुनाई है हमें, अब सुनाएंगे ना आपको। अच्छा आप सुनाएंगे ना, ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ जल्दी से। ओ ओ वाह, तालियां, बहुत अच्छा। आज आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? यस। स्कूल से छुट्टी की है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्या? आपने क्या कहा? डॉन। इसका नाम डॉन है? आपका नाम डॉन है? ठीक है। और यहाँ पे आज हमारे साथ हैं रुखसाना। सलाम अलैकुम रुखसाना। आपका नाम क्या है? अक्सा। क्या? अच्छा, सनम नाम है इसका। आपका नाम सनम है? हफ्सा नाम है। आपका नाम हफ्सा है। आप कौन सी क्लास में हो? आपकी क्या लगती हैं? ये इसकी क्या लगती है? कुछ सामने वाली क्लास आ रहे हैं इसकी।
अच्छा, क्लास में साथ में पढ़ते इसलिए इसको सब पता है। तो आपकी फ्रेंड है मतलब, है ना? आपकी सिस्टर कौन है? नबीला आपकी सिस्टर है। अच्छा, आप बड़े होके क्या बनेंगे? पायलट। अच्छा, आपको पता है अब देखो ठंड आ गई ना, मौसम अच्छा हो गया है, आपको गर्मी का और ठंड का पता चलता है? नहीं पता चलता? अच्छा, तो आपने स्वेटर क्यों पहना हुआ है? के लिए, सर्दी के लिए। सर्दी की रेस का मतलब सर्दी आ गई है। आपको सर्दी ज्यादा पसंद है या गर्मी? गर्मी। आपको गर्मी पसंद है, क्यों? यही सर्दी लगती है। सर्दी लगती है। अच्छा, उसमें एसी लगा लेता है ना, इसलिए। आपको हफ्सा, आपको सर्दियाँ ज्यादा पसंद है या गर्मी? गर्मी। क्यों? पंखा चलाए। पंखा चलता है इसलिए हफ्सा को गर्मी पसंद है, क्योंकि उसमें पंखा चलता है। अब नबीला से पूछेंगे कि नबीला को ठंड पसंद है या गर्मी। नबीरा, ओ ये नबीरा है। अच्छा, बच्चे कहते हैं नबीला नबीला, पता नहीं क्या बोल रहे होते। हेलो नबीला, कैसी है नबीरा? आपको ठंड ज्यादा पसंद है या गर्मी? गर्मी। आपको भी गर्मी पसंद है, क्यों? बताओ ना। पंखा चलता है या एसी चलती है, क्यों? आपको नहीं पता? चलें, आप मुझे बताएं कि आपको गर्मी ज्यादा पसंद है या सर्दी? सर्दी। आपको सर्दी, क्यों? ये नहीं पता आपको? अच्छा, आप बताओ मेरे हीरो, इधर आओ, मेरी बात सुन, बता गर्मी ज्यादा पसंद है या ठंड? इसको माइक चाहिए, माइक। अच्छा, ये नहीं बताया। अच्छा नाज़िम, मैं आपको बता दूं, आज बच्चों के साथ शो करने का मकसद ये है कि क्योंकि अब ठंड आ गई है, ठंड में हम सारे लोग बहुत एंजॉय तो करते हैं, लेकिन ठंड अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेकर आती है। आज हम यहाँ पे बच्चों बात करेंगे, बच्चों को ठंड में क्या क्या बीमारियां होती है। क्या हो गया? हटो हटो, सामने से हटो भाई। नहीं नहीं, हट के मेरी जान, हट के। अच्छा, बच्चे ना डर भी रहे हैं। आजकल मैंने नोट किया बच्चे खिलौनों से बड़े डरते हैं, ऐसा क्यों है? इस पे बात करेंगे। और बच्चों को क्या क्या बीमारियां होती हैं, जल की बीमारियां होती हैं, सांस की बीमारी होती है, नाक से खून बह रहा होता है। हम आज ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मेरे क्यू कार्ड्स ला दें, मुझे गेस्ट के नाम चाहिए सबके, प्लीज जल्दी से ला दें। और मिस्टर जावेद आलम तो हमारे साथ हैं क्योंकि परसों भी आए थे। मुझे गेस्ट के नाम चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, माशाल्लाह। यहाँ के फ्रेश हो जाते हैं, यहाँ पर आके वाकई फ्रेश हो जाते हैं, मजा आ जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, परसों में होके गया था, बहुत मजा आया था और आज भी दोबारा एक नया माहौल, एक नई चीज, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। और डॉक्टर मुबीना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है। आप तो अक्सर बच्चों के साथ होती हैं, बच्चों की स्पेशलिस्ट हैं और फिर मस्तियाँ भी करती हैं, बड़े सीरियस होती हैं, बच्चों को डांटती हैं। नहीं, बच्चों के साथ मस्तियाँ करनी पड़ती है वरना बच्चे इलाज नहीं करवाते होंगे। अच्छा जी, आज हम आपसे बात करेंगे बच्चों की बीमारियों के बारे में कि सर्दियों में बच्चों को क्या क्या बीमारियां आती हैं। प्लीज आप लोग जाएं, प्लीज आप लोग चले जाएं, बच्चे डर रहे हैं, प्लीज आप लोग जाएं, ठीक है? बच्चे इनसे बहुत डर रहे हैं, अब बच्चों को डरा नहीं सकते। आज हम चाहते हैं कि बच्चे एंजॉय करें। प्रोफेसर मुईज हमारे साथ हैं और आजकल मैंने नोट किया है मेरे भांजे भतीजा जो हैं वो बहुत डरते हैं। एक मेरी बहन की बेटी है, वो खिलौनों से डरती है, ठीक है? कोई मतलब ऐसी कोई चीज सामने आ जाए, ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत सारी चीजें तो ये होता है कि जिस तरह बच्चा टीवी देखता है और घर के अंदर माँ बाप बाज दफा उसको डराते हैं, तुम खाना खा लो, दूध पी लो वरना ये हो जाएगा। बाज दफा किसी कैरेक्टर से डराते हैं, बच्चे में वो खौफ बैठ जाता है। अभी हम ट्रेन में थे, वो एक बच्ची थी, वो डर रही थी 2 कैरेक्टर से। हाँ। शायद इसकी वजह है कि अजीब और गरीब कैरेक्टर है, इंसान के फेस ऐसे नहीं होते। तो कई दफा बच्चों को नाइटमेयर्स भी होते हैं। बच्चे कार्टून देखते हैं। कार्टून अलग है, कार्टून टेलीविजन के ऊपर होता है, रियल लाइफ में वो सामने नहीं आता। मगर वो कार्टून कैरेक्टर जो वो देखता, अगर रियल लाइफ में आ जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कार्टून कैरेक्टर्स टेलीविजन पे आजकल नहीं होते। अच्छा, जरा दूर से दिखा देना आप लोग ना, ताकि वो हमें आइडिया हो कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारी बहुत प्यारी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो अभी तो सामने थी, कहाँ चली? ये रही डॉक्टर बिल्किस, के लिए तालियां। अपने बेटे के साथ आई है यहाँ पे और हम इनसे बात करेंगे। और बच्चों की आजकल तबीयत खराब है, जैसे मेरा गला खराब। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी है? इतने दिन आपसे बाद मुलाकात हो रही है। हेलो, कैसे हो आप? हाथ से मिला दो। अच्छा, 2 उंगलियां ऐसे मिलाइए प्लीज। आप यहाँ पर आके बैठ जाएं। अस्सलामुअलैकुम। ये गोरा चिट्टा बच्चा माशाल्लाह आपका ही लग रहा है। माशाल्लाह गोरा चिट्टा गिलगित का बच्चा यही लग रहा है। अच्छा ऑडियंस, अगर मैं आपकी तरफ आऊं और आपसे पूछूं कि आपको सर्दियों में बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं गर्मी और सर्दियों में, आप क्या बताएंगी? कौन बताएगा सबसे पहले? मुझे कोई प्रॉब्लम स्किन की होती है, आप ये ले माइक। बच्चों को सबसे पहले टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम होता है, जरा से भी ठंडा गरम जी या जी, कुछ, है ना? तो इसका कोई सोल्यूशन बता दें। एलर्जी है, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, थ्रोट में, इस तरह के ठीक है। गला खराब तो डॉक्टर साहिबा अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने पास रख लें माइक। बच्चों को ना हाँ वाकई गले फौरन खराब हो जाते हैं, कुछ ठंडा पानी या कुछ पी लें, तो उस पर आप बता दें, कौन बताएगा मुझे उसका हल? असल में सर्दी में ये चीज़ जो है बड़ी कॉमन होती है, फेरेंजाइटिस यानी गला का ख़राब होना या टॉन्सिल्स का जो है ये ख़राब होना, ये बड़ा कॉमन होता है। और बच्चे जो है सर्दियों में जो है अगर ठंडा पानी पिएं या कोई खट्टी चीज़ें खाएं या फिर कैंडीज़ जो कि खट्टी होती हैं वो खाएं, तो उसकी वजह से जो है वो गले की जो है वो मेम्ब्रेन अफेक्ट हो जाती है और उसकी वजह से जो है वो एक इन्फेक्शन सा जो है वो हो जाता है। तो क्या हम वो चीजें खाना ही छोड़ दें, बच्चों को वो चीजें ना खिलाएं, देखें या फिर डॉक्टर के पास जाके उसका साथ साथ इलाज करते रहें, या फिर वो 2-3 महीने हम अवॉइड करें? बेहतर क्या है? आप 2-3 महीने जो है अवॉइड करें। अगर ठंडी चीज़ें अवॉइड करें तो वो बेहतर है। और ये है कि खट्टी चीज़ें उसूलन बच्चों को खानी भी नहीं चाहिए, खट्टी और ठंडी चीज़ें चाहिए। Exactly. बिल्कुल सही। अच्छा, और एलर्जी की बात हुई, ठीक है, एलर्जी तो होती है लेकिन स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन की एलर्जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक और हमारी गेस्ट हैं, उनको बुलाती हूँ ताकि वो लोग अपने बच्चों के साथ आएंगी, अपने बच्चों को लेकर आएंगे। आप उनको टीवी पे तो देखते हैं, उनका काम देखते हैं, लेकिन उनकी फैमिली से जरा कम ही मिलते हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पर है तहरीन, उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में। तालियां। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक है। ये तो बड़ा पाला बेबी है, पाली चीज है। कैसी हैं आप? मुझे माइक अगर मिल जाए प्लीज। कैसी हो तहरीन? ठीक हो? बच्चा, काम कैसे मैनेज करती हो? फिर अब ठंड अनकरीब पता चल जाएगा, करीब पता चल जाएगा। लेकिन अच्छा लगता है, इन सारी चीजों को बैलेंस करने में ही मजा आता है। अच्छा, जब आप अकेले हो, काम कर रहे हो, तो इतना मजा नहीं आता। हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि गर्मी में आप अगर शूट्स पे जाती हैं क्या, तो बच्चे को संभालना मुश्किल होता है? वो ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां फेस करनी पड़ती हैं, या फिर ठंड में आप ज्यादा केयरफुल हो जाती हैं? आई थिंक जब तक बच्चा घर में होता है तब तक बहुत आसान होता है, गर्मी में भी और सर्दी में भी। जब स्कूल स्टार्ट होते हैं, जब वो वेदर को एक्चुअली फेस कर रहा होता है, तब ज्यादा मुश्किल होता है। जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है तो उसको जाना ही है स्कूल, चाहे सर्दी है या गर्मी है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर्दियाँ थोड़ी सी कंपैरेटिवली मेरे लिए इसलिए मुश्किल होती हैं क्योंकि ये स्वेटर्स नहीं पहनती है। बहुत कम ऐसा होता है कि स्वेटर या जैकेट अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो, अदरवाइज ये नहीं पहनती है। अच्छा, हम पूछते हैं, पहले तो इसका मुझे नाम बता दें। नोया। नोया, अस्सलाम वालेकुम। बताएं अपना नाम। नोया, नोया का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट। बताओ, आप बताओ। अच्छा, मुझे ये बताओ कौन सी क्लास में हो? और स्कूल का नाम नहीं, क्लास। बेटा क्लास कौन सी क्लास? नर्सरी में है। नर्सरी में हो आप? अच्छा, प्री नर्सरी में है। लास्ट ईयर थे हम, अब नर्सरी में है। अच्छा, और नोया हमें अब बहुत अच्छी सी प्यारी सी पोएम सुनाएंगी जैसे वो स्कूल में सुनाती हैं, ठीक है? ठीक है तहरीन? पोएम्स का नहीं, हमको गानों का बहुत शौक है। हमें गाने का शौक, फिर तो हम गाना सुनेंगे। चलेंगे। गाना नहीं आता। ऐसे होता है, ऐसे हमेशा होता है। जहाँ सारे लोग होते हैं ना, वहाँ बच्चा कहता है मुझे ये चीज नहीं आती। आपको तो गाना, अच्छा कौन सा गाती है? मुझे भी गाने आते हैं, मैं भी आज नोया के साथ गाने आते हैं, सारी पोएम्स आती हैं। हम गाना कौन सा गाएंगे या पोएम कौन सी? सुना दें, कुछ भी सुना दो।
अभी हम थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। हम, हाँ मैं वही चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं नॉर्मल करूँ ना, ताकि हम कुछ सुने। डॉक्टर बिल्किस, शुक्र है अल्लाह करे कोई भी बच्चा बीमार ना हो, लेकिन मुझे यकीन है डॉक्टर बिल्किस का बच्चा बिल्कुल बीमार नहीं होता होगा, कावा बना के दे देती होंगी कुछ ना कुछ। मुझे बताएं कि कैसे संभालती हैं इसको। ये बहुत शरारती है, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। उसको जैसे फूड कलर्स वगैरह नहीं, मतलब उसको एलर्जी है फूड कलर से। तो ये क्या कहते हैं, ऊपर तो मैं कंट्रोल करती हूँ, नीचे जाके पी लेता है। दादी पिला देती है कि थोड़ा सा तो दिया है, क्या हो गया, थोड़ा सा तो दिया, एक सिप ही तो दिया। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी जैसे एलर्जीज की बात हो रही थी, एक टिप है बहुत अच्छी है। हाँ। जैसे ही मौसम बदले आप देना शुरू कर दें, सिंपल टिप है। आपने क्या करना है कि 1 चम्मच शहद लेना। ठीक है। मैं अपने बच्चे के साथ भी करती हूँ। ओके। एंटीबायोटिक की नौबत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती। ठीक है। 1 चम्मच शहद, 3-4 चम्मच पानी और थोड़ा सा नमक, उसका ना थोड़ा सा हल्का सा उसको पका ले, हल्का सा डिकॉशन से बना के आप सुबह शाम दें बच्चों को। और कोशिश करें नींद गर्म, इससे बहुत बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत बीमारियों से बचता है, स्पेशली गले की। राइट, ठीक है। अच्छा, जैसे आजकल ना, मैं अब बच्ची तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बता दूं, मैं पिछले 2 हफ्ते से मेरा गला बड़ा खराब है, ठीक ही नहीं हो रहा, मेरी आवाज है क्या, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कल से मैंने शहद शुरू किया है, अब चाय में सिर्फ शहद डाल के पी रही हूँ, कोई चीनी नहीं। मुलेठी सही है? शहद के साथ थोड़ी सी मुलेठी और अदरक का जूस। मुलेठी क्या होता है? मुलेठी एक जड़ी बूटी है। ठीक है। जड़ है। ठीक है। बड़ा मीठा सा होता है। ये ऐसी चीज है कि हर कोई खा सकता है। पान में अक्सर गले के लिए डाल के देते हैं। कवाल जो है वो ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुलेठी है। ठीक है। आज आप लोग नाज़रीन कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं बहुत सारी चीजें कि भाई बच्चे को ये बीमारी है, तो जड़ी बूटियां जो हैं वो ये बताएंगी कि उससे कैसे आपको बच्चे को महफूज रख सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है और बीमारी से दूर कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ जावेद आलम साहब भी हैं, प्रोफेसर मुईज़ भी हैं, इनसे भी आप टिप्स ले सकते हैं, डॉक्टर साहिबा भी हैं, उनसे भी आप टिप्स ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑडियंस, अब मुझे एलर्जी का एक सवाल आया था यहाँ पे कि एलर्जी है बच्चों को, क्या एलर्जी हो जाती है बच्चों को, स्किन की या नहीं? मैं गले की ही बात कर रही थी कि बच्चे ना तो मेरे ठंडी चीज़ खाते हैं ना खट्टी चीज़ खाते हैं, मगर उसके बावजूद आए दिन इनका गला खराब और खांसी, नज़ला, ये समझ में आपने ये कैसे डिसाइड किया कि इसको एलर्जी है? डॉक्टर कहते हैं कि ये एलर्जी की खांसी है, एलर्जी है। वही मैं पूछना चाह रही थी कि इसके लिए क्या किया जाए। अच्छा, आप मुझे बता दें, हर बात पे जो आता है कि एलर्जी है, वो कैसे डॉक्टर डिसाइड करता है कि जी एलर्जी, क्योंकि वो कह रही है ना ठंडा खाते हैं ना गर्म, फिर भी इनका गला खराब होता है। तो इस एलर्जी से, इस बला से कैसे बचा जाए? बचपन से मैं भी सुनती आ रही हूँ एलर्जी है। एलर्जी से बचा जाने की, एलर्जी जो होती है वो फैमिलियल होती है, ठीक है ना। अगर किसी की फैमिली में एलर्जी होती है तो फिर वो बच्चों में आती है, और सर्दियों के मौसम में ये एलर्जी जो है वो ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाती है। इसलिए आमतौर पर सर्दियों में ये होता है कि बच्चों को जो है वो नाक बहनी शुरू हो जाती है, या फिर जो है वो कॉफिंग होती है, जो खांसी होती है वो रात के वक्त होती है, और इसे हम कहते हैं ड्राई कॉफ। इस तरह बच्चा जो है वो खांसता रहता है। ठीक है। तो उसको जो है आप रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रेक के बाद पूछते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद पूछेंगे कि इस एलर्जी को, इस बला को कैसे रोका जाए। और प्रोफेसर मुईज़ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बहुत सारे सवालात करने। आज बड़ी भी जब हम शो शुरू करने वाले थे, बड़ी मजे की बात हुई। इन्होंने कहा जो सर्दियों में बच्चे पैदा होते हैं उनके साथ क्या जहनी मसाइल होते हैं, जो गर्मियों में होते हैं वो कितने समझदार होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा सुबह सवेरे बच्चों का शोर समा के साथ। मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी, टकबक 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 टकबक, घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी, दौड़ा 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 घोड़ा जुनून उठा के दौड़ा।
बच्चों का इतना शोर है कि हमें एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई दे रही, पता ही नहीं चल रहा कि हम ऑन एयर हैं या नहीं है। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि एक हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, मॉडल, होस्ट रह चुकी हैं, वो हमारे साथ हैं उज़्मा, अपनी बहुत प्यारी सी बेटी के साथ। इतनी डॉल है, अल्लाह कोई देख ले इस डॉल को। हम उनको वेलकम करते हैं, प्लीज तालियां। जानू ये डॉल दिखा दो कोई मुझे। कैसी हो? बहुत प्यारी लग रही हो। हेलो बेबी, कैसी हो? ये तो डॉल है, पाली चीज है। आज तो इतनी पाली वाली चीजें हमारे पास हैं भाई। अच्छा, नाम क्या है इसका? रमीन। रमीन, अच्छा रमीन तो हमसे बात करेगी नहीं, तो हम आपसे पूछ लेते हैं कि रमीन का मतलब क्या है? रमीन का मतलब है लॉयल। अच्छा, किसने नाम रखा? मैंने। आपने नाम रखा है? हस्बैंड आप में लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं, कुछ कि मैं नाम रखूंगा या मैं नाम रखना है? मैंने नाम आपने नहीं रखना है में से फिर ये फाइनली सिलेक्ट हुआ। अच्छा जी नाज़रीन, जैसे कि अब बता दूं कि हमारे सारे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। 2 तो अपने बच्चों के साथ हैं, 3 तो अपने बच्चों के साथ हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ है, आप इनसे पूछ सकते हैं कि क्या जड़ी बूटियों से इलाज बच्चों का करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं, हमारे साथ है प्रोफेसर मुईस, माइंड साइंटिस्ट हैं, बच्चों की जहनी कंडीशन या हालत के बारे में हम लोग पूछ सकते हैं। और हमारे साथ है डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद आलम। और आप लोग अब सवाल करें, ठीक है? सवाल करने से पहले अब मैं आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाती हूँ, वो आप देखें और आपको पता चले कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं सर्दियों में। तो वो पैकेज जरा दिखा दें, उसके बाद वापस आके आपके सवाल होंगे, इनके जवाब होंगे, मेरी खामोशी होगी, मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगी। वेलकम बैक नाज़रीन। और आपने ये पैकेज देखा, अब हम लोग वापस आ चुके हैं। अब ऑडियंस के सवाल, इन लोगों के जवाब, लेकिन उससे पहले उज़्मा के बढ़ते हैं। उज़्मा, आप बताओ ये सब कैसे मैनेज करती हो? इतना छोटा सा बेबी, काम, बाहर निकलना, ये सब कैसे होता है? मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, ऑब्वियसली इसको मुश्किल होता है, लेकिन लाइफ में आपके नई नई चीज़ें आती रहती हैं और ऐसी ब्लेसिंग जो होती है उसके साथ तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। वाकई। अच्छा, मुझे ये बताओ, सर्दियों में क्या ऐसी कोई ख़ास चीज़ है कि इसको नज़ला ज़्यादा होता हो या इसकी आंखों में इचिंग होती हो? नहीं, इसको जैसे लास्ट अभी विंटर्स गुजरे थे उसमें इसे कंजेशन हो गया था बहुत बुरा, तो इसलिए इस दफ़ा मैं इसको ना काफ़ी कवर्ड रखा हुआ है। मीन्स के एक तो स्पेशली जो है आप बच्चों के चेस्ट जो है उसको कवर्ड रखें, और दूसरा ये है कि उनके पैर नंगे नहीं होने चाहिए। हाँ, क्योंकि शूज़ तो बच्चे पहनते नहीं है, तो इसको मैं हर वक्त 24 आवर्स के अंदर सॉक्स पहने रहती है कि अगर नंगे पैर भी चलिए तो सॉक्स हैं, क्योंकि वो फ्लो से इतनी ठंड जा रही होती है और उसी वजह से कंजेशन होता है। तो आई ट्राई कि वो जितनी गर्म रह सके। उनके सर्दियों में आप गर्मी लगती है बच्चों को, लेकिन ठंड नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, मैंने सुना है और हम लोगों ने देखा भी है, आप सबसे एक बात करूंगी कि माएँ क्या करती हैं जब ठंड थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, अपने बच्चे को तेल मल के पूरा बॉडी पे, बालों पे और हीटर के सामने बिठा देती हैं। ले मेरे बेटे गर्मी ले, फ्राई हो जाता है बच्चा फ्राई। ये बताएं उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये बहुत बड़ी हिमाकत है। अगर किसी फैमिली में बच्चा हो गया तो माँ, दादी है कि बच्चा हो गया, अरे दादी नानी, मैं उनकी हिमाकत बता रहा हूँ कि उन्होंने, दादी आएंगी कि इसके ऊपर ये तेल मर दो, नानी के पास गया, उन्होंने कहा बेटा ये लगा देना। हाँ। उन्होंने लगा के तेल की मालिशें करके उसको रैप करके और हीटर पे बिठा देती हैं। अच्छा देखिए, बच्चे का मेटाबॉलिज्म हमसे एडल्ट से ज़्यादा होता है, BMR जो होता है ज़्यादा होता है, वो स्वेट ज़्यादा कर रहा होता है। अल्लाह ने गरीब के बच्चा जो है ना वो इतना नहीं ढका हुआ होता। ये पहाड़ी इलाके आप गिलगित में है तो हर वक्त बच्चे लिहाफों में उसमें नहीं घूम रहे होते हैं जहाँ स्नोफॉल हो रही होती है। तो अल्लाह ने एक निज़ाम दिया है बच्चे का जिसके अंदर उनका बेजल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, स्वेट ज़्यादा करते हैं। तो आप बच्चे को कवर करें चेस्ट से
और हेड से मोस्टली, हैंड और फीट जो है वो कवर करें मोस्टली। ये नहीं कि आप रैप कर दें बहुत ज़्यादा। और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें जो नेपी रैश इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि वो बच्चे को पता नहीं चलता है, वो यूरिन पास कर रहा होता है, वो आपने पैम्पर बांधा और सारी रात हुआ, तो उससे उसको इन्फेक्शन जो होता है, नेपी रैशेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। अच्छा, उससे कैसे बचा जाए? उसके लिए बेस्ट ये, एक तो मदर की ड्यूटी है, माँ ही ख्याल रख सकती है, और कोई ख्याल नहीं, अब्बा ने तो मुंह उधर करना और सो जाना है। ये माँ के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी लगन दी है और मोहब्बत दी है कि बच्चा यूरिन पास करेगा, वो डिस्टर्ब हो रहा है तो माँ लेट जाएगी लेकिन बच्चे को हटा देगी। तो बच्चे का ख्याल माँ ही रख सकती है। वो चेक करे नेपी को, क्योंकि अब पैम्पर का वक्त है तो वो पता नहीं चल पाता, लेकिन ज़रूर चेक करे कि उसने स्टूल पास तो नहीं किया, यूरिन पास तो नहीं किया। अगर वो री इन्फेक्शन होता रहेगा तो नेपी रैश हो जाते हैं। और कुछ बच्चों को टेंडेंसी होती है, एलर्जी होती है, और उससे बहुत ख़तरनाक नेपी रैश होता है। उसके अंदर सिंपल पेट्रोलियम के अंदर एंटी फंगल कोई भी क्रीम मिला के लगा ले और लगा के सुलाएं, क्योंकि वैसे भी विंटर है, ड्राई हो रहा है, तो उसके अंदर कोई भी पेट्रोलियम जेली के अंदर एंटी फंगल क्रीम का हम नाम नहीं ले सकते, कोई भी एंटी फंगल क्रीम मिला के आप लगा लेंगे तो नेपी रैश नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बताया, आप मुझे कोई नुस्खा बता सकती हैं? देखिए डॉक्टर जावेद ने बिल्कुल सही कह रहे हैं। नुस्खा ये है कि जब भी पिशी या पॉटी के बाद आप थोड़ा सा वाइप्स लेके उसको साफ कर देते हैं, वो बहुत गलत है। आप पूरा उसको वॉश कराएं, प्रॉपर तरीके से आपने वॉश कराना है। उसके बाद आप नेपी रैश के लिए अगर आप कोई पेट्रोलियम, सिंपल पेट्रोलियम भी बहुत अच्छी होती है, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ मैं बता रही हूँ, लहसुन, वो एंटी फंगल होता है। आपने सिर्फ एक जवे लहसुन, ये भी हैरान है, मैं भी हैरान हूँ, सिर्फ एक जवे लहसुन, सिर्फ एक जवे लहसुन। और बहुत सारी क्रीम्स में जो सल्फर डलता है, सल्फर का भी बहुत अच्छा सोर्स है। आपने एक जवा लहसुन को अच्छी तरीके से कुचल देना है और थोड़ा सा उसको उसमें मिक्स करके वो आप लगाएं। अच्छा, देखा हमने अपनी मम्मा की ड्यूटी पे क्या पॉटी पीछी आ रही है। आप तो बस नहीं, इसकी जबरदस्त चीजें आया माँ के पास ही है, अपनी कंप्लेन लेके घूम फिर के ये आके उसने बताया। इधर नहीं, मैं इसको ले जा। देखो यहाँ पे नहीं करना, ये बर्फ है यहाँ पे, ये हमें माहौल बनाया। एक बड़ी अच्छी एक योगा के अंदर एक बड़ी अच्छी टिप है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, जिनको अक्सर एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है, खासकर थ्रोट का, राइनाइटिस, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम रहता है। उसके अलावा बच्चे जो कुन ज़हन होते हैं, जिनको स्टडीज में प्रॉब्लम भी होता है, तो एक बड़ी अच्छी टिप है इसमें। और टिप ये है कि अगर बच्चा छोटा है तो सलाइन ड्रॉप्स, ये सुबह के वक्त नाश्ते के बाद 5-6 सलाइन ड्रॉप्स इसके दोनों नॉस्ट्रल्स में डालें और इसे कहें बेटा गले में आए तो थूक देना। अच्छा, बड़ा है तो वो हाथ में लेकर पानी को सक करे। अगर ये कुछ अरसे किया जाए तो बच्चे के बहुत सारे एलर्जी प्रॉब्लम, स्पेशली सर्दियों में जो गला खराब होता है, कंजेशन होता है, जिसके बाद वो फिर नीचे उतरता है, फिर चेस्ट कंजेशन, ये खत्म हो जाएगा कम्प्लीटली। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, सांस की नाली होती है, विंटर में सुखड़ जाती है। तो जब भी खांसी नजला हो रहा था, साइनस हमारा यूं डेवलप हो रहा था कि जो हमारी सांस की नाली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जैसे ही विंटर शुरू होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, तो हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। सॉल्ट स्टिमुलेट करता है, बेसिकली एजिटेट करता है नर्व्स को, तो उससे बहुत अच्छा, मुबीना साहब, मैं चाहूंगी आप भी बीच में पार्टिसिपेट कीजिएगा अगर कोई चीज़ आपने हमें एक्सप्लेन करनी हो। अच्छा, मैं थी एक दफ़ा शूट पे, तो वहाँ पे बच्चे का सीन था कि बच्चा हमारे पास आता, जैसे बच्चा आए ना, अब वो रोना शुरू कर दे कमरे में, चीखना बाहर हो जाए तो सही, इतना छोटा सा बच्चा। अब हाइसम ने कहा, अब देखा कि बच्चे को टोपे शोपे पहना के, ग्लव्स, सॉक्स, गरम, फुल पैक किया था, तो उसने कहा कि बच्चे को इतनी गर्मी नहीं देनी चाहिए, बच्चे को इतनी ठंड नहीं लगती जितना एक आम बड़े इंसान को लगती है। जैसे ही उसको हमने खोला, क्योंकि अब हमारे कमरे में लाइट्स लगी हुई थी तो हीट ज्यादा थी, तो बच्चा खामोश और एकदम सही हो गया बच्चा। मैंने अक्सर देखा, आप कभी मार्केट में भी जाए ना, अगर यहाँ पे जाए तो एक तो वैसी बड़ी कंजेस्टेड सी मार्केट होती है, ठीक है, और वहाँ पे औरतों ने बच्चों को उठाया हुआ होगा, इतने से बच्चे बिल्कुल गोद के, उन्होंने इतना कवर किया होगा, उन्होंने टोपी भी पहनी होगी, स्वेटर भी होगा और ऊपर शॉल भी, और पूरा रैप करके और वो रो रहे होते हैं बच्चे, क्योंकि आपको देख के लग रहा होता है कि इस बच्चे की सांस भी रुक रही होगी। नहीं, इनफैक्ट ये होता है कि जब मदर कवर वगैरह करती है
और फिर वो टेम्परेचर लेती है, कहती जी मेरे बच्चे को बुखार है। हालांकि वो बच्चे को बुखार नहीं होता है, आप उसको खोल देते हैं, फीवर जो है खत्म हो वो जाता है। इतना गर्म हो जाता है कि माँ को लगता है बुखार है, फिर वो कौन सी दवाइयाँ बुखार की उनको सिरप पिला रहे होते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ये वो होता है कि अगर थोड़ी सी सर्दी पड़ती है तो बच्चे को इतना गर्म कर देंगे जिसकी जरूरत नहीं है, और जैसे ही गर्मी आती है उसके सारे कपड़े उतार दिए जाएंगे, जो वो भी गलत है। वो भी गलत है। अच्छा, ये मुझे बता दें, क्या वाकई बच्चे को बहुत ज्यादा इस तरह बंद करके पैक करके रखना नहीं चाहिए? देखिए, बच्चा जो होता है मासूम होता है, मुंह से बोल, इन्फेंट की बात कर रहा हूँ। बच्चे को आप है ना जो कुछ कर रहे हैं उसको पता नहीं चला, बेचारे के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। एक नेचुरल, एक तो खुदा ना करे अल्लाह ना करे बुखार होगा तो बच्चा डिस्टर्ब रहेगा, रात को जागेगा, इरिटेट, नेचुरली साउंड स्लीप नहीं ले रहा होगा। तो खुदा ना करे ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप जाके किसी भी पीडियाट्रिशियन को, बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं। अपनी हिमाकत ना करें, क्योंकि अपनी हिमाकत करेंगे बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, बच्चे के साथ नुकसान पे नुकसान होता चला जाएगा। बड़ा आदमी तो है बता देगा भैया तुम ये पिला रहे हो तो मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन बच्चे के साथ मासूम होता है, उसके साथ आप ये ज्यादती ना करें। हाँ, और माए तजुर्बे भी कर रही है, तजुर्बे कर रहे हो, एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ दुनिया में एक चीज ये फितरत, नेचर समझने की कोशिश करें। जो लोग नेचर के साथ अलाइन होते हैं ना, कि जैसे सर्दियों का फॉर एग्जांपल मौसम आया, उसके फल आते हैं, उसका ताल्लुक उस सर्दी के साथ है। Exactly. गर्मियों की चीजें गर्मी, सब्जी, ये तमाम चीजें। तो इसी तरह बहुत ज्यादा अगर आपने चाइल्ड को बंद रखा है, रैप किया हुआ है, तो उसके अंदर याद रखिए सर्दी बर्दाश्त करने की, और बॉडी के अंदर जो रेगुलेटरी सिस्टम है आपका, जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, वो डिस्टर्ब होता है। डॉक्टर साहब बता सकेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इसमें ये होता है ना कि आप सर्दी है तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खुला रख दें, ये है कि उसका सर जो है टोपा वगैरह पहना दें और थोड़ी सी वार्म क्लोथिंग रखें। लेकिन जो ये बिल्कुल बांधने का कॉन्सेप्ट है, और ये कि ब्लैंकेट्स, पहले स्वेटर पहनाया, फिर ब्लैंकेट्स जो है पहले अंदर से छोटा स्वेटर पहनाते, फिर कपड़े पहनाते, फिर ऊपर से 2 स्वेटर पहनाते, फिर ब्लैंकेट में हीटर चला देते, फिर उनका जो बिस्तर आते हैं उसके अंदर उसको डाल के फिर ऐसे हीटर के सामने बिठा फिर ऊपर से हीटर चला देते तेल की मालिश करके, है ना। मुझे डॉक्टर मुई से आपको बड़ी मजेदार बात बतानी है। इसका मतलब ये है, आज मैंने बात सुनी कि यार सर्दियों में तो बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। अब आप ये बात सुनिएगा जरा, जिस बात ने मुझे हैरान किया कि सर्दियों में बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए क्योंकि उनके साथ बड़े मसले 2-3 इंटरेस्टिंग रिसर्च, एक तहकीक है जिसके बाद एक टर्म यूज हुआ मेडिकल साइंस में, SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। यानी पता चला कि सीजन के हवाले से कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे सर्दी में डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है लोगों को, ठीक है, उसकी रीजन है, एक होता है विंटर ब्लूज कहते हैं उसको, अंधेरा जल्दी हो जाता है, लाइट कम होती है, घर के अंदर इंसान कन्फाइंड हो जाता है, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। कराची की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल वो मुल्क जिसमें सर्दी होती है वहां लाइफ बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो वहां देखेंगे कि शाम को लोग शराब नोशी की तरफ ज्यादा जाते हैं क्योंकि और कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो वहां डिप्रेशन बढ़ता है। तो उसके अलावा कहते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन, हाँ, ये सर्दी में ज्यादा होता है बनिस्बत गर्मियों में। जो बच्चे सर्दियों में पैदा नहीं, वो फिर दूसरी रिसर्च है। हाँ, वो बता। एक और तहकीक ये है कि जो बच्चे सर्दियों में पैदा होते हैं उनके बड़े होने के बाद चांसेस है, होगा नहीं, चांसेस है कि इन बच्चों को मेंटल डिसऑर्डर ज्यादा हो सकते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जो गर्मी में पैदा हुए। तो आई थिंक हम शुक्रगुजार होने चाहिए कि हम गर्म मुल्क में पैदा हुए। सुने, मैं दिसंबर की पैदाइश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मगर दिसंबर की पैदाइश है और मैं जो हूँ वो जुलाई की पैदाइश हूँ, तो आपको अंदाजा लगा। अच्छा, हम जब सर्दी की बात करते हैं ना, तो हमें इधर वर्ल्ड वाइड देखना चाहिए फिनोमेना। हाँ। इस वक्त कनाडा में -40-41 है, वो सर्दी कहलाती है, ये सर्दी नहीं है। अच्छा, शुक्र है, मैंने कहा पाकिस्तान में तो औरतें फिर जून जुलाई यहाँ तो फिर गर्मी ज्यादा है, तो सर्दियों में हॉस्पिटल हमारे बंद होंगे कि जी बच्चे नहीं पैदा हो रहे। हाँ जी, एक माँ का सवाल कि फिर आर्टिक में क्या होगा? आर्टिक में जाहिर है कोई चांस नहीं है ना। असल पता है मतलब प्रॉब्लम वो सारे जो सारे बच्चे हैं वो क्या इतने डिसऑर्डर होंगे? नहीं, हो सकता है, ये रिसर्च है, अच्छा सवाल है, ये एक मेडिकल रिसर्च है, राइट। अब रिसर्च के अंदर ये है कि अच्छा, उसकी रीजन है, कॉन्क्रीट रीजन है। अच्छा, हमारी ज़हनी नशोनुमा के लिए और सेहत के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है वो सनलाइट है। I agree with you. सनलाइट कम होगी तो डिप्रेशन बढ़ता है जहन में, फिर ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं।
तो अब ये अलग बात है कि बच्चा पैदा सर्दी में हुआ, मगर अगर वो कहीं ऐसे वक्त गुजारता है जहाँ गर्मियां ज्यादा है तो ज़ाहिर है वो सनलाइट उसको अच्छा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है। तो ये तहकीक है, मगर इसका मतलब ये कि आप जैसे मैं जीनियस हूँ, ये जीनियस हम जुलाई और दिसंबर वाले जो है ना। लेकिन इसका एक रीजन मैं देता हूँ इसका, कि देखें अल्लाह का निजाम है, अल्लाह ने जहाँ बच्चा पैदा किया है अल्लाह ताला उसी तरह नरिशमेंट करता है। ये अल्लाह का सिलसिला ऐसा है कि अगर कोई पार्ट जहाँ बर्फ गिर रही है और बिल्कुल टॉप पे बच्चा हो रहा है, तो बच्चे को आप देखें सबसे ज्यादा एक्टिव तो हमारे तालिबान है जो इस वक्त बर्फ के इलाकों में और सबसे ज्यादा इसके अलावा एक चीज ना, अल्लाह ने 4 मौसम जो है नहीं 4 मौसम भी दिए, कितना डरते हैं। 4 मौसम भी दिए, 4 मौसम भी दिए ना। जब गर्मियां आती है तो आप एक्सपीरियंस करते हैं सनलाइट को, गर्मी को, दिन बड़े होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये ऐड करती है। आप तैयार रहें, आपका एक क्लिप उठाया जाएगा और इतने नीचे मैसेजेस होंगे, अब आपको बस मेरी तहकीक नहीं है, ये तो वर्ल्ड वाइड तहकीक है। तो बस अब प्रोफेसर मोइज तो आज के बाद जवाब ही दे रहे होंगे। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं कि जब बच्चा पैदा भी होता है, बच्चे को पीलिया कहते हैं होता है, तो कहते हैं उसको सनलाइट में लेटाना चाहिए, बिठाना चाहिए, ताकि उसको धूप मिले, गर्मी मिले। तो क्या डॉक्टर साहब बताएंगे? धूप या गर्मी मिले बेसिकली, जैसे अगर जॉन्डिस होता है, अगर जैसे पैदाइश के बाद 2 किस्म के जॉन्डिस होते हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो कि आमतौर पर 80-90% बच्चों को होता ही है, जो कि 3rd-4th डे ऑफ लाइफ में होता है और वो तकरीबन 1-1.5 हफ्ते बाद खत्म हो जाता है। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल, जो कि जॉन्डिस तरफ बड़ा हुआ होता है। अब आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल वगैरह में उसको लाइट दी जाती है, फोटोथेरेपी जिसे कहते हैं। वो लाइट जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, ठीक है ना। अब बच्चे का अगर जॉन्डिस ज्यादा होता है तो उसको लाइट दी जाती है। अब यही अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो सन के थ्रू प्रोवाइड की हैं। तो आइडिया ये है कि जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो बच्चे को जो है वो लगे, और इट्स नॉट कि आप 12 बजे की धूप में जो है बच्चे को, ये कहते हैं हल्की धूप में इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, तो ऐसा नहीं है धूप के नीचे लेटा दे, और बच्चा जो है वो बच्चे को तलना शुरू कर देना, उसमें हम लोग यही करते हैं। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फाइनली डॉक्टर बिल्किस आ गई है अपने बच्चे को वापस। अगर आपको अचानक यहाँ पे कोई गायब मिले तो समझ जाएगा कि अपने बच्चे को कहाँ लेके गया है। तो हम लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आके मजीद बात करेंगे, आप लोगों के सवालात होंगे, इनके जवाबात होंगे, और यहाँ पे होगा बच्चों का हंगामा और डांस। हमारे साथ देखते रहिएगा सुबह से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자 너는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너। ओह, वेलकम बैक नाज़रीन, और आप देख रहे थे बच्चों का हंगामा, बच्चों का डांस। ये कितना जरूरी है प्रोफेसर मोइज, ये सब कितना जरूरी है? आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों पे चले जाओ। डांस जो है ना वो एक्सप्रेशन है, इमोशंस का एक्सप्रेशन है। इसमें कुछ बच्चे बड़े शाई थे, मैंने देखा बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, वो दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे थे। डांस से मुराद ये किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में कोई बच्चा शामिल ना हो तो मेहरबानी करके उसको मोटिवेट करें कि वो शामिल हो। और बच्चे के लिए एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसकी ज़हनी नशोनुमा के लिए, जहां बैलेंस, प्रिसीशन, कंसंट्रेशन आता है, जिम्नास्टिक्स में डाल दे उसको, योगा में डाल दे। छोटे बच्चे योगा जिम्नास्टिक कर सकता है, इससे बच्चे की ज़हनी नशोनुमा बहुत होगी। अच्छा, मैंने अभी कल परसों एक मूवी देखी, उसमें एक बच्चा, उसको डांस का बहुत शौक होता है, लेकिन बाप कह रहा है फुटबॉल सीखो, ये करो, वो करो, गेम्स में, स्पोर्ट्स में जाओ। वो बच्चा आखिर में उसको डांस का शौक होता है, और जब वो अगर लड़कियों की तरह डांस करे तो उसको मार पड़ती है। तो उससे हमें क्या सबक सीखना चाहिए? अगर वाकई किसी बच्चे को डांस का शौक है
गाने का शौक है, तो क्या हमें उसको कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, या उसको रोकना चाहिए? सलाह ये जो भी नेचुरल होती है बच्चे में, वो तो आपने उसको एक डायरेक्शन जरूर देनी होती है। जरूरी नहीं कि बच्चा बड़ा हो के गायक बने या गुलकार बने, मगर अगर लेकिन उसके फितरत आजादी में हो। है, हाँ फितरत में है, टैलेंट अंदर जो बच्चे के टैलेंट होता है, मतलब इन बॉर्न कुछ चीजें होती हैं जो कि बच्चों को जो है वो उसकी तरफ राग़िब करती हैं। इफ यू ट्राई टू सप्रेस दैट, तो वो फिजिकल एक्टिविटी जो कर रहा है वो भी नहीं करता है, और एकेडमिक्स की तरफ से भी जो उसका जहन जो है वो हट जाता है, पढ़ाई में भी फिर वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता। नहीं देखें, वो बात confuse ये हो है जाता है। कि म्यूजिक लगा दें, आप छोटा बच्चा है, म्यूजिक लगा दें, 4 बच्चों को बिठा दें, वो खुद ही हिलना शुरू हो जाएंगे। एक नेचुरल अल्लाह ताला ने ब्रेन में एक एरिया दिया है जो कि म्यूजिक एरिया है, और एक प्रॉब्लम होती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में एक सिंड्रोम है जिसके अंदर बच्चा म्यूजिक पे बाकायदा हिलता है। तो एक बच्चे को आप कहाँ तक रोकोगे? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने एक म्यूजिक का बच्चे में एक फिनोमेना दिया है। आप कोई भी म्यूजिक स्टार्ट कर दें, बच्चा हिलेगा जरूर, चाहे इन्फेंट बच्चा होगा, उसके अंदर एक मूवमेंट आएगी खुद ब खुद। इस चीज से ना डिस्करेज नहीं करना चाहिए बच्चों को। अक्सर लोग होते हैं ना, वो फैमिलीज में होता है बच्चों को, नहीं नहीं ये मत करो, अच्छी बात नहीं, बुरी बात क्या है, करें, ये बुरी लड़कियां बात करती हैं, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, ये अगर लड़की कर रही है तो उसको भी लड़के क्यों कर रहे हो तुम लड़कों के साथ? तो इन चीजों पे ना क्या होता है, बच्चे का शुरू से ही जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत डाउन होना शुरू हो जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है। उसको हर चीज, फिर वो जब भी कुछ करना चाहेगा ना तो उसके ध्यान में वही बात आती है कि नहीं मुझे मना किया है, ये तो अच्छी बात नहीं है। वो उस चीज से ना वो बहुत डिस्करेज हो जाता है। सनम, म्यूजिक से मुराद जो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, म्यूजिक से मुराद शायरी नहीं है। म्यूजिक से मुराद, जो हम म्यूजिक से मुराद करें, वो बीट और रिदम है। और इस पूरी कायनात में एक खास किस्म का रिदम, एक खास किस्म की बीट है। अगर वो बीट आप सुने, मिसाल के तौर पे झरना है, पानी नीचे गिर रहा है, उसकी एक खास रिदम, एक बीट है। अगर आप उसको सुने तो खुद ब खुद आप उसके साथ हार्मोनाइज हो जाएंगे, सुरूर पैदा होगा। सुरूर पे हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे कोई जानने वाले थे, मैं उनकी तरफ गई कुछ दिन पहले, तो उसने बताया कि वो बच्चे को ना पेट पे बहुत कट था, कि इसका ऑपरेशन हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा जो हम बच्चों को चीजें देते हैं, खिलौने देते हैं खेलने के लिए, या उनके दांत निकल रहे होते हैं, तो रबड़ का वो जो होता है, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, वो ठीक है, हाँ, ताकि उनके दांत पे, जैसे अभी इसके मुंह में, छोटी के मुंह में चूसनी है, तो उन्होंने कहा ये चीजें हम लोग छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो उस पर कुछ गंद आ जाता है, कचरा आ जाता है, वो मुंह में चला जाता है। तो बच्चे को आप बड़ी कोई चीज दें खेलने के लिए जो उसके मुंह के अंदर ना जाए, तो क्या है, हमें इनको धोखे देना चाहिए चीजें, या खिलौने, क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, ये उस एज में धोखे देने चाहिए। ओके, ये बता रहा है कि हमें धोखे, सुन लिया मैंने, समझ गई, आप सारे लोग भी समझ रहे हैं, धोखे देना, वेरी गुड। नहीं देखिए, ये तो नेचुरल सी चीज है कि कोई भी चीज अगर बच्चा मुंह में डालेगा तो उसमें गंद, जर्म्स होते हैं। हाँ, बच्चे के अमूमन जब टीदिंग का मौका होता है ना, 8-9 मंथ से लेकर 1 ईयर या 2 इयर्स तक के बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, उनके मसोड़ों में जो है इरिटेशन होता है, वो हर चीज जो है ना उठाकर जो है मुंह में डालते हैं। राइट। और अगर आप चीज को बड़ा कोशिश करें कि बच्चा जो है, आपने जो लफ्ज किया ना, देना चाहिए, देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बच्चा उठाए तो कोशिश करें कि जमीन से कोई चीज ना उठाए, और उसके आसपास जो चीजें हों वो साफ सुथरी हों और धुली हुई हों। आपको देना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे को इरिटेशन होता है, बच्चा जमीन पर हाथ डालता है, फिर मुंह में हाथ डालता है, मिट्टी खाता है, लेकिन हम लोग दे देते हैं बच्चों को। आपने देखा होगा ना, माए अगर बच्चा रोता है, जिद करता है, उसको वॉश करके या तो दो, या ये अच्छा था, मैंने जो सुना कि आप बच्चे को बड़ा कोई खिलौना जो उसके लिप्स तक तो भले आए, लेकिन उसके मुंह में अंदर, बड़ा खिलौना ये पर्पस सर्व नहीं करता ना। अच्छा। क्योंकि वो इरिटेशन होता है। बड़े खिलौने को क्या करेगा, उससे अपने दांत के अंदर चबाने के लिए मुंह कुछ में चाहिए। लेगा। हाँ, बैट बॉल खेलना, अच्छा अच्छा। और गरीब का बच्चा तो मिट्टी खाता है बेचारा, मिट्टी से बना हुआ है और तो सबसे मिट्टी ज्यादा खाता है। रेजिस्टेंट है। हाँ। अच्छा, आप कभी ऐसा हुआ है तहरीम या वहाँ डॉक्टर बिल्किस कि हम लोग बच्चे को अक्सर मुंह पे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, बच्चे को लिप्स पे भी किस करेंगे, यहाँ पे भी किस करेंगे, यहाँ पे भी, हाथ पे, तो क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि जो भी आता है बड़ा बच्चे को प्यार करता है, तो अगर दावत हो तो 10 लोग उसको प्यार कर रहे थे। स्पेशली बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं थोड़ी सी इस मामले में ब्लंट थी कि मैं कह देती थी कि इसको फेस पे प्यार ना करें, इसको हाथ पे प्यार कर लें आप, या माथे पे प्यार कर लें, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो इम्यूनिटी इतनी ज्यादा, मदर कर सकती है, लेकिन हाँ, जो हर मैं शख्स करती थी, करता है मेरे ना, हस्बैंड करते उससे थे, लेकिन मैं infection और होता है। किसी को अलाउ नहीं करती थी, मतलब मैं मना कर दिया करती थी। आई थिंक अगर आप बच्चे की हेल्थ के लिए इतना लोगों को बता रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात लेकिन नहीं है। लोग मुंह भी बनाते हैं कभी-कभी इस बात देखिए, अगर मेरा बच्चा बीमार होगा तो कोई नहीं आएगा, हाँ। मैं खुद खड़ी होंगी, ठीक है ना, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, सबसे बात मैं आपको बताऊं, अगर 2 छोटे बच्चे हैं, एक छोटा इन्फेंट और एक बच्चा 2-4 साल का है जो मूव कर सकता है,
उन दोनों को बहुत दूर रखें, क्योंकि वो बच्चा आके छोटे अपने बहन भाई को काटेगा, नाक को पकड़ लेगा, कान को पकड़ लेगा, वो इतना खतरनाक होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग आपस में बात करें, जब बच्चे मुझसे बात करेंगे मेरा ध्यान बच्चे की तरफ होगा। कहते हैं ट्रेन कब शुरू होगी। ट्रेन उसको शुरू करनी है। अच्छा जी, मेरे पास कॉल भी है, वो लेते हैं, अब देखते हैं उनके क्या मसले मसाइल हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी सी सनम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत प्यारा प्रोग्राम आप लेकर चल रही हैं और इस पूरे वीक में तो हमने एंजॉय भी किया और बहुत सारी बातें भी सीखी हैं और आज तो बच्चों का शो है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। प्यारे प्यारे लोग आपने बनाए हुए हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरे ना 2 क्वेश्चन है जी। जी बताइए। एक तो डॉक्टर मोइज से है, मेरा बेटा है, उसकी एज 15 ईयर्स है, तो वो किसी की बात नहीं सुनता है। मैं हर तरफ उसका ध्यान होता है, कंप्यूटर पे भी बैठना है, उसने पढ़ाई भी करता है, क्रिकेट भी खेलना है, सारा कुछ करना है, लेकिन बात नहीं सुननी है। जो उसके दिमाग में बात आ जाती है ना वही करनी है, ना वो किसी की बात नहीं सुनता। प्लीज़ मुझे गाइड करें इस बारे में कि मैं उसको किस तरह समझाया करूँगी वो पढ़ाई ज़्यादा करे, बाकी चीज़ें भी करे लेकिन पढ़ाई की तरफ ज़्यादा आ जाए। और दूसरा क्वेश्चन, मेरी बेटी है, उनकी एज तकरीबन 17 ईयर्स है, तो मैं डॉक्टर बिल्किस से भी पूछूंगी, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं उसको नज़ला शुरू होता है और पूरे सीज़न में रहता है, तमाम दवाएं करके देख ली हैं, इतने जब से वो हुए यानी कि बर्थ टाइम से लेकर अब तक उसका यही हाल है। और सनम, ये छोटा सा बेटा है, ये आपसे बात करेगा, आपको वो पॉइंट सुनाएगा। अच्छा ठीक है। एक छोटा सा बेबी हमें पोएम सुनाएगा। हेलो हेलो, हम सुन रहे हैं। हेलो, शर्मा रहा है। मैं फिर Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. वाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर मोइज, पहले आप जवाब दें, फिर आप जवाब दें। पहली तो बात है कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। वो पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान कम है, चीजों में, खेलने में। देखिए, अगर पहली तो चीज ये है कि हर बच्चा पढ़ेगा नहीं जितना माँ बाप समझते हैं। अगर हर बच्चा पढ़ने लगता तो फिर दुनिया में सिर्फ प्रोफेसर और टीचर होते। ठीक है, आपने देखना है बच्चे की नेचुरल सलाहियत क्या है। तो अक्सर माँ बाप को आज एक एडवाइस दे रहा हूं, एक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है, मेरी वेबसाइट पे भी है, आप वो टेस्ट कंडक्ट करें और रिपोर्ट मुझे भेज दें। उस टेस्ट के बाद पता चलेगा कि आपके बच्चे का, जैसे बात की कि इनेट एबिलिटी जो है बच्चे की, वो क्या है, क्या वो म्यूजिकल है, मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, क्या वो इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है। तो उस लिहाज से अगर आप उसको डायरेक्ट करेंगे तो बच्चे के बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। ये याद रखें, हर बच्चा नहीं पढ़ता, मगर अगर बच्चा ज़हनी तौर पर सही है, इंटेलिजेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। ये तो माँ बाप को पता नहीं क्या चीज सवार है, बस पढ़े पढ़े। एक फिल्म के अंदर बड़ा खूबसूरत डायलॉग था, तालीम जरूरी नहीं है, काबिलियत जरूरी है। बच्चा काबिल होना चाहिए। बिल्कुल जी। हाँ, प्रेशर है स्कूल में, बहुत ज्यादा बच्चों को जो है लोड कर दिया जाता है। तो हमारे ज़माने में इट वाज पढ़ाई इस तरह की कि हमें पता नहीं चला। आजकल बच्चों को इतना ज़्यादा बच्चे के वजन से ज़्यादा उसको कोर्स का वजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ। मैं ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर मोइज कि अब हमारे यहाँ बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत थोड़ा है। कोई भी काम करके वो 1 मिनट भी उस पर अगर टिक जाए तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। तो इसकी क्या वजह है? 2 वजह है। एक तो डाइट, आपके फूड में सारा प्रिजर्वेटिव वो केमिकल है। आप बच्चों को दूध देते हैं अगर डब्बे का, या आप जूस देते हैं तो प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें। प्रिजर्वेटिव कंसंट्रेशन स्पैन कम करता है। नंबर 2, इन्वायरमेंट, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेलीविजन है। टेलीविजन ने लोगों को, इनफैक्ट आई एम सॉरी टू से, बेवकूफी की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि टेलीविजन आपको कहता है आज क्या खाना है, आज क्या कपड़े पहनने, सुबह कौन सा मौसम होगा। तो टेलीविजन के साथ ये हो गया कि आपका अटेंशन स्पैन जो था वो कम होने लगा। उसकी एक रीजन और भी बताओ, टीवी पे क्या होता है आप ये शो देख रही है, 10 मिनट के बाद ब्रेक। अच्छा, अब जहां आदमी एब्जॉर्ब होता है किसी ड्रामे में, किसी शो में, थोड़ी देर बाद ब्रेक। तो अब ये जो ब्रेक आती है ये आपका कंसंट्रेशन स्पैन नीचे ले आती है। तो उसका एक बेस्ट तरीका ये कि बच्चे को एक आदत डाले, एक प्रैक्टिस है योगा की बड़ी जबरदस्त।
उसको एक टांग पे खड़ा करें और कहें बैलेंस अपने आप करो, किसी चीज को टच ना करो। बच्चे को? हाँ, बच्चे को 5 मिनट रोज एक टांग पर, ये 5 मिनट लेफ्ट 5 मिनट राइट, वो माँ बाप को खड़ा करते हैं एक टांग पर। अगर ये आदत डालें तो इससे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा डेवलप होगा बच्चों को। अरे वाह, बस आज से बच्चों को यही कराएंगे। इतना होता है कि डिस्ट्रैक्शन ये कर लिया, ये देखो, बहुत ज्यादा। ये देखो कर लिया, सामने आके करो, आ जाओ यहाँ पे सामने। वो तो टांग रख ही नहीं रहा है। अब मुझे हक कर लो, आ जाओ। क्या बात है, देखो। मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर कि बच्चों की जो जिद होती है, जैसे जब बच्चे बड़ा होना शुरू होने लगता है कि अच्छा अब हमारी रीच में कुछ चीज़ें हैं या अपनी मनवा सकते हैं, तो उसको जिद्दी होना शुरू हो जाते हैं। एंड फॉर मदर्स लाइक मी जो कि डांट नहीं सकती, कुछ पनिशमेंट नहीं दे सकती बच्चे को, क्योंकि अगर वो कुछ करेगी तो खुद ज्यादा रोने लगेगी, तो उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए? पहले एक चीज समझ लें तमाम माँ बाप, ऑल बिहेवियर्स आर लर्न बिहेवियर्स। कोई बच्चा माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, माहौल में जब वो देखता है उसी से वो सीखता है। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बदतमीजी करते हैं, क्यों? कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर ये करूंगा तो मेरी बात मानी जाएगी। ठीक है, उसके लिए बड़ा सिंपल सी चीज है कि बच्चे को बात डिसीजन में शामिल कर, क्योंकि उसकी पहले कभी बात मानी गई होती है इस वजह से, या उसने किसी को देखा है, ओके, घर में किसी को देखा है, दादा दादी, नाना नानी, मामू चाचा, कोई भी है, घर का माहौल अच्छा रखें। उससे बड़ा स्पेशली फर्क पड़ता है। पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स आपस में है ना झिक करेंगे ना, बच्चा वही डेवलप करेगा। नहीं, एक टूल जो होता है ना बच्चों के हाथ में, रोना, कि वो कुछ चीज नहीं होगी वो फौरन से रोना स्टार्ट कर देंगे कि अच्छा अब रोऊंगा मैं तो उसके बाद तो ये मेरा काम पूरा हो ही जाएगा। ये तो मदर के अच्छा, हाउ यू रिएक्ट। मुबीना, आई एम सॉरी, आपकी बात एक कॉल ले लूं फिर आप इसी का जवाब दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाजिया काफी देर से हमारे पास हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाजिया, क्या सवाल करोगी? कैसी हैं आप आपी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। और सुनाएं, मैं इतने दिनों से आपकी कॉल मिला रही हूँ, आपकी कॉल ही नहीं लग रही, तो मुझे तो ये भी पता ही नहीं ना, अब हम दोनों गप लगाएंगे। बस शो कर रही हूँ, मॉर्निंग शो, गला खराब है, यहाँ से फ्री होती हूँ, घर जाती हूँ, सो जाती हूँ। लव यू। कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना चाहोगी? सवाल? कंफ्यूजन कितनी हो जाए क्या? अच्छा, कोई पोएम सुना दो, चलो बचपन का कोई वाकया सुना दो। बचपन का वाकया मुझे इतना खास कोई भी याद नहीं है। अच्छा, अभी मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ, मुझे ये बता दें मतलब कहाँ आपका प्रोग्राम हो रहा है और किस तरह आ सकती हूँ। अब मेरे फादर भी नहीं, वो भी चले गए हैं, वो भी मुझे कह रहे थे मैं तुम्हें लेके आऊंगा, पर हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि मैं नहीं आ पाई। अच्छा, तो ऐसा करो, अभी मैं अगर फोन रखूं, मैं अपनी टीम को कह देती हूँ, आपसे नंबर ले लेते हैं, किसी दिन हम आपको इनवाइट करेंगे, आपको एड्रेस बता देंगे, आप शो में आराम से आ सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं। पिछले 3 दिन से मैं सफारी पार्क में कर रही हूँ, आप लोग आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एड्रेस इंशाल्लाह दे दूंगी अगले हफ्ता जहाँ पे भी हमारा शो होगा, तो टीम आपसे नंबर ले लेगी। शाजिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप जवाब दें। अच्छा, हाँ, तो बच्चा रोता है, जिद करता है। हाँ, बच्चा रोता है। एक्चुअली मदर जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा उसका इंटरेक्शन बच्चे से होता है, और मदर जो है जिस तरह रिएक्ट करती है ना, बच्चा उसी चीज़ को देखकर वही चीज़ डेवलप करता है। आप कह रही हैं बच्चा रोना शुरू कर देता है, पॉइंट इसके बच्चा जब रोना शुरू कर देता है तो मदर जो है उसकी बात मान लेती है। कितनी देर तक रोने दें? नहीं, कितनी देर तक नहीं, कितनी देर तक रोने दें? एक आपको तरीका बताऊं, हम 1 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते वैसे। 1 मिनट भी बहुत है। आप देखिए, बहुत सारी कितनी देर तक, जैसे बहुत सी माएँ मेरे पास आती हैं कि बच्चा जो है वो दूध पीता है, खाना उसने शुरू नहीं किया। मैं कहती हूँ कि आप जो है वो दूध जो है उसको कम करें और वो जो है वो खाना शुरू करें, तो वो बच्चा रोता है। देन इट्स द सेम क्वेश्चन कि हम कितनी देर तक बच्चे को रोने दें। शुरू में बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा रोएगा, उसके बाद आप अगर उसको रोकेंगी देन ही वो रोना कम करेगा, और जब उसको अंदाज़ा होगा कि मेरे रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसको मार नहीं रही हैं, आप उससे कोई एग्रेशन नहीं कर रही हैं, तो वो रोना बंद कर देगा। ही विल रियलाइज़ के ज़िंदगी के ये उसूल हैं। जिस तरह फायर में हाथ डालने से हाथ जो है वो जल जाता है, एक दफ़ा ज़रा सा बच्चे को कभी गलती से लग जाता है, वो कभी फायर के करीब नहीं जाएगा। सेम थिंग ये है कि अगर बच्चा आपसे ज़िद कर रहा है,
पैर पटकता है, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, बट इफ ही सीज के मदर, यहाँ पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप सबसे सवाल है, बच्चे की ट्रेनिंग कितनी एज के बाद होना शुरू होती है? अब 1 साल का बच्चा नहीं समझता, ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, मेरी 6 महीने से शुरू हो जाती है। अच्छा, 1 से होती है। अच्छा मैं बताऊं, मेरी बहन के बच्चे हैं, बेटा भी और बेटी भी। जो बेटा था उसको किसी चीज से रोकते थे, रुक जाता था, तंग नहीं करता था, रोता नहीं था, जिद नहीं करता था, माशाल्लाह अब वो 4 साल का है। अब बेटी जो है वो माशाल्लाह 1 साल की, लेकिन अजाब है, वो इतने गुस्से वाली है, उसको किसी चीज से रोको ना कि प्लग के पास ना, जब वो वहीं जाती है। वो तो बच्चे की नेचर है, वो तरबियत और हर बच्चे का, लेकिन बच्चों को मारना नहीं चाहिए। नहीं, मेरा देखें, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आप बच्चों से प्यार करेंगे ना, बच्चा आपसे प्यार करेगा। बच्चे की एक उम्र होती है, नेचुरल कुछ बच्चे नोटी होते हैं, लेकिन बच्चों पे हाथ ना उठाएं प्लीज। बिल्कुल, मैं ना 5 इयर्स जो है ना, वो आप बच्चे की जितनी भी डेवलपमेंट होती है ना, अप टू 5 इयर्स, 5 साल तक, 5 साल तक, तो वो 6 महीने से 8-9 महीने से बच्चा समझने लगता है, वो आहिस्ते आहिस्ते जो है वो समझ जाता है। मेरे कहने का मकसद ये था कि मतलब एक ही माँ एक ही बच्चे की एक ही तरह ट्रेनिंग करिए दोनों बच्चे की, लेकिन एक बच्चे में बड़ी जरूरी है वो ये बात भी सुन ले, बच्चा सुनता नहीं है, देखता है। सुनता नहीं है, देखता है। जब वो देखता है माँ बाप के बिहेवियर, घर वालों के बिहेवियर, उस बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, जो देखेगा वो हमारा माहौल सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट। दूसरी बच्चा सुनता नहीं, बच्चा देखता है। जिंदगी में हंसना और रोना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चा रोता है तो रोने दे, कुछ नहीं होगा उसको। अच्छा, हमारे पास मिसेस समरीन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम मिसेस समरीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। इससे ज्यादा मैं चीख नहीं सकती थी, मेरा गला खराब है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, मैं आपसे ये मालूम करना चाहती हूँ कि बच्चों के कद के लिए जो हम मतलब रोजाना रूटीन में बच्चों को क्या बताएं, या मतलब क्या किस तरह से देखें कि उनका कद बिल्कुल ठीक हो सके। क्योंकि मेरा 14 साल का बच्चा, लेकिन उसका उम्र के हिसाब से इतना कद नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी बेटी के बालों का थोड़ा सा मसला है, उसके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो उसके लिए भी प्लीज अगर कुछ बता सकें तो बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर बिल्किस से पूछते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुबीना हंस रही थी इनके सवाल पे, तो मुबीना हंस क्यों रही थी आप? मैं इसमें हंस रही थी कि ये बड़ा कॉमन सवाल है, हमारे यहाँ आजकल हाइट का बड़ा कॉन्शियसनेस होती है। हाँ। तो अगर पहले मीडियम हाइट वाले भी खुश होते थे, अब चाहती हैं मदर्स के हमारा जो लड़का हो या बेटा हो या बेटी है, उसकी हाइट जो है बहुत लंबी होनी चाहिए। तो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि मदर्स लेकर आती हैं। अच्छा, अब इसका एक तो आप जवाब दीजिएगा, और उसकी बेटी के बाल शायद गिर रहे हैं या टूट रहे हैं, ये मसला, और एलर्जी वो, और एक बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं उनके सर पे बहुत खुश्की हो जाती है, उसका हल क्या है? बच्चों की खुश्की आप भी बताइएगा जावेद आलम साहब। देखिए, बच्चों के भी बहुत अच्छे माइल्ड शैम्पू वगैरह आ गए हैं, लेकिन सिंपल है कि आप दही और हल्दी, थोड़ा सा हल्दी और दही मिक्स करके आप डैंड्रफ पे लगाएं और वॉश आउट कर दें। बहुत से दही ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, सुना है ये। उसमें हनी डाल लें या कुछ, हल्दी और दही 5 मिनट के लिए कोई उसकी तासीर ठंडी नहीं होगी, ओवरनाइट रखेंगे तो ठंडी होगी। और आप इस दोनों चीज़ों का मिक्सचर लगा के पेस्ट बना के लगाएं, और जैसे मसाज करने के बाद वॉश आउट कर दें। ये छोटे बच्चों के लिए 5 मिनट भी लगा लें। अच्छा, और इनकी बेटी का मसला ये था, मिसेस समरीन की बेटी का, कि उनके बाल टूटते हैं और गिरते हैं। अच्छा, देखिए, बाल अगर टूट रहे हैं तो फिर आप ये देखें कि आपको इंटरनल जैसे जिंक की कमी, आजकल के हिसाब से जितनी हरी सब्जियां हैं आप सब दें, और बीट रूट, बल्कि जो चुकंदर है उसका आप पानी लगाएं भी एज अ कंडीशनर, आप उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके आप लगाएं, बालों का कलर भी बहुत अच्छा एज के लिए बता रही हर एज के लिए। और ये भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत रखना है, आप 5-10 मिनट नहाते हुए लास्ट रिंस भी आप इसको डाल सकते हो, उसके 10 मिनट बाद दोबारा आप सिंपल पानी डाल दें। ठीक है। देखिए, सबोरिक डर्मेटाइटिस कहलाता है, खुश्की विंटर में हो जाती है। कुछ बच्चे पैदाइशी उनके सर पे खुश्की होती है, और वो साइन ये होता है कि उन्हें एटॉपिक प्रॉब्लम है, एलर्जी प्रॉब्लम है, बाय बर्थ इनहेरिटेड। तो अगर बच्चों के सर पे खुश्की है, इन्फेंटाइल डैंड्रफ है बचपन से, तो उनको एलर्जी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। और ये साइड जो कोनी हमारा ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहलाता है, ये एटॉपिक एक्जिमा कहलाता है, और विंटर में ये एक्जिमा बढ़ जाता है। जैसे आपने बताया था कि मेरे बेटे को एलर्जी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप
गिलगित की हैं, स्कर्दू की हैं, तो हाँ चित्राल की, सॉरी, तो उस एरियाज में मोस्टली बच्चों को एलर्जी प्रॉब्लम है। इस मौसम में आप जैसे ही अक्टूबर नवंबर में आए, आप बच्चों को मॉइस्चराइज करना शुरू कर दें, एक्स्ट्रा ऑयलिंग बॉडी पे, नॉट द फेस, क्योंकि बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा ऑयल फेस पे लगाएंगे तो एक्नी डेवलप हो जाती है, उसे कहते हैं इन्फेंटाइल एक्नी। तो बच्चे को फेस पे ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सर पे भी एक्स्ट्रा ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है। इसकी अगर खुदा ना करे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। स्किन स्पेशलिस्ट ही डायग्नोज करके ट्रीटमेंट शुरू करेगा, उसको ट्रीट करेगा। और इसके लिए बच्चों की एलर्जी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, विटामिन ए और डी, कॉड लिवर ऑयल। ये इस तरह के इन्फेंट के लिए ड्रॉप्स भी आते हैं कॉड लिवर ऑयल के, और साथ में हाफ टी स्पून अकॉर्डिंग टू द एज आप वो दें। ये 4 महीने उनको पिलाएं, एलर्जी खत्म हो जाएगी। परमानेंटली एलर्जी किसी किस्म की होगी वो खत्म हो जाएगी। लगा भी सकते हैं ये विटामिन ए और डी वैसलीन में मिला के, जिनको खुश्की होती है थोड़ी सी दही में मिला लें या थोड़े से सरसों के तेल में मिलाकर आप लगा लें, उसके लिए भी बहुत अच्छा। हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपके बच्चे में, जैसे आपने कहा ये गुस्से वाली है, ठीक है, अब इस गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और मदर फीड बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल माएँ सिर्फ 3-4 महीने तक फीड कराती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद, और ऑडियंस से भी पूछेंगे कि क्या सवाल आते हैं आपके, क्या हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह से हमारे साथ गुड मॉर्निंग। समा के साथ, और ये जो है बेबी मैंने उठाया हुआ है क्योंकि मैंने कहा अभी से प्रैक्टिस कर लूं, काम आएगा, है ना, बच्चे को पालना है भाई इंशाल्लाह। तो अब मैं इसको उठा के और फिर सारा शो होस्ट करूंगी। हाँ, तो मेरी ऑडियंस सवाल करना चाह रही है। हंसने की क्या बात है, आप हंस क्यों रही हैं? आप हंस क्यों रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसको जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिस करने की, ये तो गोद में आने की देर है आपकी। नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने जिस तरह एक निज़ाम बनाया है कि ये खूबसूरत तोहफा जब अल्लाह ताला किसी को देता है तो सारी सलाहियतें उसके ग्रेजुअली उसमें आती चली जाती, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ये मोहब्बत है और ये प्यार है। क्या आप किसी और को इतनी देर संभाल सकेंगी जितना अपने बच्चे के लिए दिन रात एक कर देते हैं? तो इसको सीखने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही आएगा, परेशान ही नहीं होगा। आप लोग क्या सवाल आते हैं? बहुत खूबसूरत बात की है। मैं ये सवाल तो नहीं कहूँगी बल्कि डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सब माओं को ये बताएं कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये एक बड़ा जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि जी नहीं मेरा बेटा अनार नहीं खाएगा उसका गला खराब हो जाएगा, नहीं वो केला नहीं खाएगा उसका गला खराब हो जाएगा। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब हम ये अगर सोच लें कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं और उसमें कितनी खूबसूरती से वो बनाई हैं, आई थिंक इट्स बेसिकली द पोल्यूशन कि वो बच्चा बीमार होता है। और लंच बॉक्स में हम लोग और नगेट्स दे देते हैं, नगेट्स दे देते हैं, बर्गर्स दे देते हैं और जंक फूड इतना देते हैं और हम आदी नहीं करते बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। मुझे हाँ, इस पे जरा आप लोग समझा दें, इस पे जरा थोड़ा सा स्ट्रेस करें। नहीं, आपने बल्कि बहुत ही अच्छी बात कही है। और हमारे यहाँ जो है ये बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जी, हम केला नहीं देते, दिस इज वेरी कॉमन। केले में जो है वो गला खराब हो जाता है। Exactly. अनार नहीं देते, अनार से जो है वो गला खराब हो जाता है। ठंडी तासीर है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, देना चाहिए। कीनू के लिए भी बोला जाता है, हालांकि कीनू और ऑरेंजेस में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। फुल ऑफ विटामिन सी। जरा एक कॉन्सेप्ट समझे, आयुर्वेदिक और तिब के अंदर कुछ चीजें बताई जाती है। मसला फ्रूट में नहीं है, जिस तरह ये फ्रूट उगाया जाता है मसला उसमें है। हाँ। आपको पता है कराची में अक्सर सब्जियां जो आ रही हैं वो गटर के पानी में मलीन में उगाई जा रही है, तो फिर आप उसके अंदर वो जो इशू आ रहा है वो आप ठीक नहीं कर सकते। जो चीज जिस मौसम में बनती है
उसी मौसम के लिए होती है। अल्लाह ने बनाई उसी मौसम अच्छा के तो लिए। ये सारी चीजें यूज अच्छा करनी देखिए, चाहिए। मैं बताती हूँ। अच्छा छोटा छोटा जवाब क्योंकि टाइम भी कम है और सवाल ज्यादा है। अच्छा मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको एलर्जी है, ठीक है, और सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव है हर चीज़ से, तो आप केला जो है सर्दियों में, जैसे प्रोफेसर मोइज हुसैन ने कहा, केला सर्दियों में बच्चों को नहीं देना चाहिए, गला खराब होता है, ये फैक्ट है। आप नहीं करेंगे, मैं आपको रिसर्च बता दूंगी, इसमें है केले की पूरी उसमें है कि उसमें रिसर्च जो है कि आप ओवर सेंसिटिव लोगों के लिए केला नहीं है, बल्कि अब तो रिसर्च ये भी कह रही है कि गाउट के पेशेंट जो गठिया का अमराज है उसमें भी केला नहीं देना चाहिए। बच्चों के लिए जो अच्छी चीज़ है मौसम की वो ऑरेंज है, आप उसमें कैल्शियम और विटामिन सी पाया जाता है, आप बच्चों को उसका जूस निकालें। अब हमारे यहाँ रिवाज क्या है कि आप जो है ना उसको फ्रिज में रख के देते हैं, तो वो नहीं फ्रिज होना में चाहिए। ना, आप बाहर रखें, फ्रिज में ना रखें। ऑरेंज जूस को गर्म थोड़ा सा उसमें आप ब्लैक पेपर और हनी ऐड करें, वो बच्चों को जरूर दें। लेकिन डॉक्टर बिल्किस एक बात है, एक सवाल में इतनी लंबी बात है। देखिए, जो- बहुत अहम सवाल अहम है। सवाल है। देखिए जिस मौसम में जो चीज बनाई गई हाँ, है वो देना वो है। दे, और हर चीज एक लिमिटेड, माँ दे रही है तो 4 केले खिला रही है ऐसा नहीं, हर चीज का एक लिमिट है। हाँ। उस लिमिट से देंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनार का जूस है, आप ज्यादा रात को पियेंगे नेचुरली ठंड है तो प्रॉब्लम है। आप डे टाइम में फ्रूट्स और डे टाइम में दिया जाता है तो उस नुकसान को इतना और जूसेस पे ना डाले बच्चों को, फाइबर फाइबर खत्म हो जाता है। अनार मुंह में डाल के चबाएं, चाप कर ले, मौसमी चाप मुंह में कर डाल के, ये जूस खत्म ठीक है। इनका बड़ा अति बार अब मुश्किल इन पालन बाबा। फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिव रहिए उसको। माँ बच्चों को ही तो आप खुद एक्सरसाइज करो। करें, भाग दौड़। मैं तो करती हूँ। तो आप अपने सामने करो, उसको बिठाओ, उसको बोलो मत उसको। नहीं, एक बच्चा- चीज याद रखिए, उस्मा देखिए मैं आपको बताऊं क्या करना, आप उसको बोलो मत। मैंने अभी कहा था बच्चा सुनता नहीं है, देखता है। माँ डाले तो बच्चा भी डले। हाँ। माँ अच्छा। एक्टिव है तो बच्चा भी एक्टिव है। नहीं वॉकिंग एक्सरसाइज करें आप। जी प्लीज। कमरे में योगा किया नहीं, आप आपने, वो बैठे- बैठा है, बैठे- 4 दिन के बाद बैठे- वो आपको बैठे- इमिटेट बैठे- करेगा, बैठे- ये याद रखिए, इमिटेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। खाने में माइक पे, फैट हाँ। कंटेनिंग चीजें उनको ना दें। चीज, बटर, ये जंक फूड में खांसी स्टार्ट होती है, मैं बिल्कुल सही रहती हूँ, यही तो प्रॉब्लम है, सारा लेकिन रात chemical को बस लेटती है और खांसी स्टार्ट हो जाती है। जैसे लेटती खांसी स्टार्ट होती है। अच्छा लेकिन लेटने से ये होता है कि अगर नोज ब्लॉक होता है तो जिसे हम कहते हैं ना पोस्ट नेजल ड्रिप होती है। जब यूं लेटते हैं तो वो नीचे जो सिर्फ नॉर्मल सलाइन अगर आप उसको डालें तो नाक जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और लेटने से फिर खांसी नहीं होती। वो तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऐसे इन्हें हर एक नहीं ले सकते। नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं, नेवर एवर। जब तक डॉक्टर से ना कंसल्ट करें आप नहीं ले। नहीं, खुद ना करें तो डॉक्टर से कहा। हाँ, डॉक्टर अगर कहता है उसको जरूरत है तो दे, ऐसे ना करें। नहीं, साइड इफेक्ट क्यों नहीं है? अगर डॉक्टर ने इसका इफेक्ट होगा, उसका साइड इफेक्ट होगा। अच्छा, और ऑडियंस प्लीज आप लोग माइक पे बात करें वरना आपकी आवाज नहीं आएगी ना आपके वो। अच्छा, अपने सवाल जवाब मिल गया। और किसी का सवाल आपको करना है मेरी बहन? ठीक है। अच्छा, ये बच्चे जब पैदा होते हैं वैक्सीनेशन कार्ड्स होते हैं इनके ना, वैक्सीन्स के कार्ड्स जो होते हैं कि टाइफाइड की है, मीजल्स की है, तो आजकल जो ब्रांडेड जो हम बच्चों को देते थे पहले वैक्सीन, वो नहीं आ रही, अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मेरी बेटी 2 साल की है, वो माशाल्लाह 2.5 की होने वाली है, अब तक उसकी टाइफाइड की वैक्सीन नहीं हुई है। वो कोई चाइना से आ रही है वैक्सीन, तो क्या वो बच्चों को देना जरूरी है या उससे कुछ? हाँ, आप सही कह रही हैं। टाइफाइड की वैक्सीन आजकल शॉर्ट है। 2 साल के बाद बच्चे को टाइफाइड की वैक्सीन देनी चाहिए। 3-4 महीने से शॉर्ट है, अभी आ जाएगी। चाइना की वैक्सीन ना देना। ओके। तो पता कैसे चलेगा चाइना की, अमेरिका की? अच्छे है ना, वो अच्छी कंपनी की वो वैक्सीन डॉक्टर रिकमेंड करे ना जी, डॉक्टर उसको बताए। आजकल शॉर्ट है, 1-2 महीने में आ जाएगी, लेकिन बच्चे के लिए जरूरी है बिल्कुल टाइफाइड की वैक्सीन। थैंक यू। वैक्सीनेशन एंड अगला पोलियो सवाल। ड्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो ड्रॉप्स होते हैं। अगला सवाल, माइक एक मिनट, ये कितने अरसे पिलाए पोलियो ड्रॉप्स? पोलियो ड्रॉप्स के लिए बताएंगे जी, कितने अरसे में से? डॉक्टर्स आजकल हर महीने पिला रहे हैं पोलियो ड्रॉप्स। नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है। वो बर्थ से शुरू होते हैं और शुरू में हर 1 महीने बाद पिलाए जाते हैं। और जब भी नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज हों, वो हर 2-3 महीने में होते हैं। आप बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिला दें। मस्ट है, मस्ट हर माँ पे। थैंक यू। अच्छा, अभी अगले सवाल की तरफ जाने से पहले तहरीम और उज़मा से पूछूंगी, आप अपने बच्चों की ऐसी क्या एक कुछ डिफरेंट, कुछ अलग करती हैं जो वाकई आप मशवरा देनी चाहेंगी लोगों को?
उसकी किसी हाँ माइक तो है। बहुत मॉडर्न हो गए हैं और या हम ख़वातीन बहुत बिजी हो गई हैं, तो यूजुअली ख़वातीन बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि आजकल बच्चों को एक तो ब्रेस्ट फीड आप कराएं, वो आपके अपने लिए भी अच्छा है और बच्चे की इम्यूनिटी के लिए भी बहुत बहुत बेहतर है। बिकॉज जो ब्रेस्ट फीड होते हैं बच्चे, उनकी इम्यूनिटी फ़र्क होती है और जो टॉप फीड पे होते हैं उनकी फ़र्क होती है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, मैं चाहूँगी इससे आप लोग भी ज़रा मुझे जवाब दें। जबरदस्त बात कही है। देखिए, जो मदर फीड है उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है बच्चे के लिए। बच्चे को कभी भी इन्फेक्शंस नहीं होंगे, एलर्जीज नहीं होंगी। जो बच्चे मदर फीड लेते हैं 2 साल तक एक अल्लाह का निज़ाम है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने उस चीज़ की परफेक्शन दी है कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, और ये रिसर्च है, उनको कभी इन्फेक्शंस नहीं होंगे, इम्यून उनका स्ट्रांग होगा और कैंसर्स उन्हें नहीं होंगे। ये होता है कि इनसफिशिएंट होता है, नेचुरली फिर वो ये है कि वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये कि अगर फीड के साथ साथ दूसरा ये है कि अक्सर लोगों को यह होता है कि बच्चा खाना नहीं खाता, तो वो मेरे ख्याल से दुनिया का शायद हर बच्चा जो खाना नहीं खाता है, तो उसमें ये कि आप जबरदस्ती अगर खिला सकते हैं तो बच्चे को खिलाएं, क्योंकि अपनी खुशी से बच्चा कभी भी नहीं खाएगा। अगर आप उसके सामने रख देंगे तो वो सिर्फ टेस्ट करेगा, वो खाएगा नहीं। तो उसको आप जबरदस्ती भी जरूर खिलाएं। पाकिस्तान का बच्चा नहीं खाता, बाहर का हर बच्चा खाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खाते, बाहर के भी बहुत बच्चे जो नहीं खाते। My in-laws are British. 2.5 साल का बच्चा चले, 1.5 साल का बच्चे को सीट पे बिठा दिया जाता है, नीचे प्लास्टिक बिछा दी जाती है, तुम्हें खाना है खाओ, नहीं खाना नहीं खाओ। This total concept is in Pakistan. माँ पीछे भाग रही है, बेटा खा लो, बेटा खा लो। This is very wrong. पाकिस्तान का बच्चा कुछ और खाता है बड़ा होकर, खाना नहीं खाता। वो गोली खाता है। बच्चा बड़ा होकर कुछ और खाता, रिश्वत खाता है, लोगों का हक खाता है। अभी आप लोग रोने पे बात कर रहे थे, वहाँ बच्चा कॉन्फिडेंस रो रहा होता है, माँ पुरसुकून होती है, रो रो के वो सो जाता है, और वही वजह है कि उसको वो हैबिट डेवलप होती है, और फिर वो बाहर जाके रोता धोता नहीं। अगला क्वेश्चन आपने करना है जल्दी से। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चों के लिए जरूरी नहीं है कि खाना जो है वो खिलाया जाए। मैंने भी अपने 2 बच्चे बड़े किए, मुझे इस लिहाज से पता है कि जहाँ दस्तरखान लगा या टेबल पे बैठे आप साथ ले लिया। हमारा बच्चा 3 महीने का बच्चे को आपने सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम इस इशू पे आते हैं कि हमारा बच्चा खाता नहीं, हम जवाब मैं देता हूँ। खिलाना हम सिखाते नहीं है तो बच्चा खाएगा कैसे? एक ये सवाल है और मेरी बहन काफी देर से पूछना चाह रही है। विंटर सीजन है, विंटर सीजन में ड्राई फ्रूट्स की बहुत इफेक्टिविटी होती है बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट के ये दोनों जवाब दे ले प्लीज। आप बताइए। अखरोट खोल के देखो, अखरोट कभी खोल के देखा है? बस ठीक है, वो बनाई ब्रेन की तरह है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, खाने पे जो इतनी बहस हो रही है, बच्चे की एक नेचर होती है, 1 हफ्ते वो ज्यादा खाता है, 1 हफ्ते वो कम खाता है। तो आप इस चीज को मद्देनजर रखें। इसमें ऐसा नहीं कि वो खुद ही 1 हफ्ते आप देखेंगे कि खाएगा ठीक ठाक, 1 हफ्ते थोड़ा सा कम खाएगा। जवाब दो। देखें, इसके अंदर ये है, बच्चे को अननेसेसरी चीजें ना खिलाएं। खाने से पहले आप उसके मुंह में चॉकलेट डाल देंगे, आइसक्रीम खिला देंगे। देखें, बच्चे को भूख लगेगी, वो इंसान का बच्चा है, भूख लगेगी। आप उसको जबरदस्ती खाने से पहले इधर से नानी आएंगी कुछ खिला देंगी, उधर से बाप आया उसने कुछ खिला दिया, तो उसका आप उसको भूख का टाइम ही नहीं दे रहे। आप उसे भूख का टाइम तो दें। आप जब भूख का टाइम देंगे तो अपना वक्त पे खाना खाएगा। अल्लाह ने उसे दिए ग्रोथ, उसे भूख लगती है। डॉक्टर मुबीना, ये भी होता है प्रोफेसर मुईज के बच्चे को एक ही वक्त इतना खिलाया जाता है, सुला के उसको जबरदस्ती उसके मुंह में ना, तो ये भी गलत है ना? बहुत गलत है। गलत है। देखिए, मुझे भी आता है। मरियम, आप क्या सवाल करेंगी? कोई सवाल नहीं है। आपके माशाल्लाह 4 बच्चे, आप मुझे बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं सर्दियों में? सर्दियों में मेन जब ये वायरल अटैक्स होते हैं, बच्चों को हम जितना भी प्रोटेक्ट कर लें, अब हवा में तो वायरल है, हम कहाँ तक बचाएंगे बच्चों को? हाँ, तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन तो है ही नहीं। देखिए, वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। सर्दियों में एक तो वायरसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप एक कमरे में बहुत सारे बच्चे होते हैं या कमरे को अगर बंद करें और अगर वेंटिलेशन नहीं रखेंगे ना, तो उसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन स्किन डिजीजेज बढ़ जाती हैं, स्केबीज वगैरह। थोड़ा सा जो है वो खुला रखें, वेंटिलेशन रखें,
और थोड़ा बच्चों को बाहर निकलने दें। एक कमरे में अगर 5 बच्चे होंगे तो ऑल 5 ऑफ देम जो है उन सबको वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि वो ड्रॉपलेट से। लास्ट सवाल आपका, ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि ये मेरी बहन भी काफी देर से पूछना चाह रही है। मैं पूछना चाह रही थी कि मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, दोनों को गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में जो है उनकी टांगों में बहुत ज़्यादा शदीद पेन होता है, तो इस सूरत में उनको पेन सिरप जो होते हैं पैराडॉल वगैरह वो देना सही है या नहीं? ठीक। कान में पेन होता है, पाँव में? पाँव में नहीं, ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है, और अगर आप बार बार जो है उनको इस किस्म के पैनाडॉल या ब्रूफेन के सिरप देंगी तो वो फिर एक तरह से जो है वो नुकसानदेह होते हैं। तो उनको थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कराएं, उनकी डाइट सही रखें तो पेन नहीं होगा। बाकी ये है कि दूध वगैरह पिलाएं, कैल्शियम और विटामिन डी जिसमें होता है, प्लस सूरज की रोशनी में अगर अल्ट्रावायलेट रेस होती है तो फिर उनको पेन नहीं होगा। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आप सबसे ये है कि जो बच्चे मदर फीड पे हैं उनकी मदर के लिए डाइट, अच्छी डाइट कितना जरूरी है? कहते हैं कि जी माँ कुछ खाती तो बच्चे में, मदर फीड पर जो बच्चे होते हैं उन माओं को डाइट में क्या चीज रखनी चाहिए? वेरी सिंपल कि अगर 1 रोटी खाती हैं तो शी शुड हैव 2 रोटियां खानी चाहिए। ठीक है। तो डाइट जो है वो डबल होनी चाहिए। सेकेंडली न्यूट्रिशियस, दूध ज्यादा पीना चाहिए, और खुश रहना चाहिए, खुश। प्रोटीन जिसमें ज्यादा होते हैं वो वाली जो है वो डाइट जो है वो ज्यादा खानी चाहिए। चिकनाई वाली डाइट नहीं खानी चाहिए। और हमारे यहाँ फिर ये डाइटिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जो मदर ब्रेस्ट फीड करती है अगर वो डाइट सही लेती है और अगर ब्रेस्ट फीड करी उसका वेट नहीं फुटाना। अच्छा, आप दोनों की डाइट कैसी थी? इधर से आ जाओ अब ताकि हम लोग नजर आए कैमरा पे। हाँ, मेरी डाइट काफी अच्छी रही है। यहाँ पर जैसे आपने कहा ना कि ऑयली चीजें ना लें, लेकिन चूंकि पहला बेबी था तो इतनी ज्यादा समझ भी नहीं थी, और जो दिल चाहता था वो आप खाते थे। तो मैं पास्ता बहुत ज्यादा खाती थी चीज के साथ, फिर फिजी ड्रिंक भी होती थी, तो वो उससे थोड़ा सा वेट पुटान हुआ। लेकिन फिर जब रियलाइज किया उसके बाद डाइट थोड़ी सी नॉर्मल की तो वेट नॉर्मल भी हो गया था। लेकिन खाना पीना छोड़े ना, ये ना सोचें कि अगर पानी पियेंगे तो भी फीड करा सकते हैं, नहीं खाएंगे तो भी फीड करा सकते हैं। अच्छा है, आप कराएंगे, लेकिन उस जो आप फीड करा रहे हैं उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होगी बच्चे के लिए। देखो, डाइट ये कि आप प्रेगनेंसी में तो ऑब्वियसली अपनी डाइट अच्छी रखें और उस वक्त वेट की फिक्र नहीं करेंगे तो वेट बढ़ता है हर इंसान का। मेरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद ये है कि हाँ, डाइट छोड़ नहीं दें लेकिन कंट्रोल करें ताकि वेट सही होता जाए। तो बिल्कुल अपने आप को निढाल नहीं कर देंगे, खाना पीना छोड़ दिया ऐसे बिल्कुल नहीं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मुबीना, डॉक्टर बिल्किस, प्रोफेसर मुईज, आपका आप सबका शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे इजाजत चाहते हैं और जाते जाते एक गाना हो जाए बच्चों के लिए। अगर बच्चे डांस करेंगे यहाँ पे, मस्ती करेंगे तो सारे बच्चे आ जाएं। ठीक है जी, सारे बच्चे आ जाएं, सारे बच्चे, सबको बुला लो भाई, बच्चे डांस करेंगे अब। बच्चे 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। 그녀보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 스타일 옵